हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन जिसका नाम है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा को जनरली होम्योपैथी में इंसोम्निया के लिए एक अच्छी दवा माना जाता है, या नींद ना आने की समस्या के लिए। बहुत सारे जो फिजिशियंस रहते हैं हर केसेस में इंसोम्निया में इस दवा का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ इसकी स्पेशल क्वालिटीज बताऊंगी कि किन कंडीशन में इंसोम्निया में आपको एग्जैक्टली इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। इंसोम्निया के अलावा ये दवा और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पे अच्छा एक्शन करती है और बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है। तो इन सभी को जानेंगे हम डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉफिया क्रूडा जो होम्योपैथिक दवा होती है, वो उसमें अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो कॉफिया क्रूडा का जो पर्सन होता है वो दिखने में काफी ज्यादा लीन थिन यानी दुबला पतला होता है। इसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो काफी डार्क होता है। इसके अलावा स्टूपिंग शोल्डर्स रहते हैं, यानी कंधे थोड़े झुके हुए हो सकते हैं। ये इसकी पर्सनालिटी हो गई। अभी हम इसके जो कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, कुछ मेंटल सिम्टम्स होते हैं, पर्सनालिटी के बाद अगर ये सभी मैच करते हैं, तब आप इस दवा का किसी भी लक्षण के आधार पर प्रयोग करते हैं तो ये मेडिसिन आपके लिए सुटेबल होगी और उस डिजीज को क्योर करने में हेल्प भी करेगी। सबसे पहले हम इसकी नसों की बात कर लेते हैं। तो जिसकी जो जितनी भी नसें रहती हैं ओवरऑल सारी सेंसिटिव बहुत ज्यादा होती हैं, यानी ओवर सेंसिटिविटी ऑफ ऑल नर्व्स इसका एक मेन सिम्टम होता है। यानी अगर आप इसकी बॉडी की सारे शरीर में फैली हुई नसें देखेंगे तो उनमें भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसके अलावा इसकी जो सेंसेस होते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली नाक है, आंख है, कान है, स्किन है, ये भी, या टंग है, ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को अगर आंखों में इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है कि दूर का छोटे से छोटा अक्षर भी उसको सेंसिटिवनेस के कारण प्रॉपरली वो देख सकता है। इसके अलावा इसकी सूंघने की क्षमता, यानी इसकी जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसके कारण अगर कहीं पे खाना बन रहा होता है तब भी इसको इसकी स्मेल समझ में आती है। कान भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी दूर की आवाजें भी इसको बहुत क्लियर साफ साफ सुनाई देती हैं। इसी प्रकार इसकी जो टंग होती है वो भी सेंसिटिव होती है। स्किन भी हाइपर सेंसिटिव होती है, यानी सभी ऑर्गन्स हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। स्किन में कई बार जैसे दर्द होता है या कोई भी सेंसेशन है, यानी इस पर्सन को जब हम टच करते हैं तो उसको टच भी अनवेरेबल होता है, यानी इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है कि वो आपको छूने दे नहीं सकता, क्योंकि छूने से उसके जो सिम्टम्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी इस व्यक्ति के दिमाग में पाई जाती है और इसकी बॉडी में फिजिकल लक्षणों में देखी जा सकती है। एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। यानी व्यक्ति के जो दिमाग में है इतने ज्यादा जो है क्राउड चलते रहते हैं विचारों के, इतना ज्यादा वो सोचता रहता है कि उसकी नींद जो है वो प्रॉपर से नहीं लग पाती, नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। इतना ज्यादा नर्वस होता है और इतना ज्यादा उसको एंजाइटी होती है कि वो सारे टाइम सिर्फ जो है उसके माइंड में जो थॉट्स का कलेक्शन जो है बहुत ज्यादा चलता रहता है। बहुत सारे आइडियाज बनाता रहता है वो अपने फ्यूचर के लिए, या फिर जैसे कि उसके घर में कोई शादी है या फिर कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है जो कुछ टाइम के बाद होने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहेगा और इसके कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, इस टाइप से इसके जो माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। और हाइपर एक्टिव बहुत ज्यादा होता है इसका दिमाग, जिसके कारण इसको सोने में प्रॉब्लम होती है। और अगर ऐसे केसेस में अगर वो थोड़ा बहुत भी सोना चाहता है तो उसको जो नींद है उसमें बहुत ज्यादा सपने यानी ड्रीम्स चलते रहते हैं, या फिर नींद प्रॉपर से नहीं आती, बीच में लगती है फिर नींद खुल जाती है। इस तरह के लक्षण इसकी स्लीप क्वालिटी में पाए जाते हैं। या हो सकता है कि पूरी तरह से स्लीपलेसनेस हो, सही तरीके से नींद ना आना, या फिर पूरी तरह से स्लीपलेसनेस होना जैसे लक्षण भी इसके दिमाग में देखे जा सकते हैं। अलावा बिजनेस आइडियाज भी इसके दिमाग में चलते रहते हैं, या बिजनेस की बहुत ज्यादा चिंता रहती है, उसके कारण भी इसको सोने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इसकी जैसे किसी का रिजल्ट आया है फैमिली में पर्टिकुलर पर्सन का, तो उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट है, या फैमिली में बच्चे का रिजल्ट आया है तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो उसके जो फादर है उनको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। यानी किसी भी खुशी के कारण अगर नींद का ना आना, यानी इतनी चाहे वो बहुत ज्यादा एंजॉयबल मोमेंट हो, बहुत एक्साइटमेंट हो दिमाग में, उसके कारण नींद नहीं आ रही हो, या फिर किसी नर्वसनेस के कारण नींद नहीं आ रही हो, या फिर ओवर थॉट्स के कारण जो है क्राउड के कारण नींद नहीं आ रही हो, तब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये दवा ऐसे केसेस में बहुत बेनिफिशियल होती है। इवन बहुत सारे फिजिशियन नक्स वोमिका है, पैसिफ्लोरा है, बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं उनका प्रयोग करते हैं नींद के लिए। लेकिन अगर आप हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ माइंड के केसेस में और सारे लक्षण मैच करते हैं इस पर्सन के, इस तरह से आप इस दवा को प्रयोग करते हैं, तो ऐसे केसेस में इंसोम्निया को क्योर करने में ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। ये बहुत सारी नींद की जो कंप्लेंट्स रहती हैं उनको जो है वंडरफुली क्योर करने में हेल्पफुल होती है।
तीसरा है, अगर हम पर्सनालिटी वाइज देखते हैं तो जो पर्सन होता है कॉफिया क्रूडा का, वो बहुत ज्यादा हेस्टी होता है, हरीर बरीर होता है, यानी बहुत जल्दी जल्दी पानी पीना पसंद करता है, खाना भी बहुत जल्दी खाता है, या उसका जो कोई काम है वो ड्यू नहीं रह सकता, यानी उसको पता है कि उसको कोई काम करना है तो उसके पास 2 दिन का समय है, तो उस काम को 1 दिन में ही पूरा कर देना चाहता है। तो इस तरह की जो हरीर बरीर हेस्टी नेचर जो होता है वो इस कॉफिया क्रूडा के अंदर होता है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन होती है वो पेन के केस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, यानी किसी भी तरह का पेन हो शरीर में, अगर जो दर्द है, चाहे आपको दांतों का दर्द हो, चाहे पेट का दर्द हो, या शरीर में कोई दर्द हो रहा हो, या न्यूरैल्जिक पेन हो रहा हो, अगर कोई भी दर्द आपको असहनीय है, यानी पेशेंट जो है दर्द के कारण बोलता है कि अब तो मुझसे सहन नहीं हो रहा है, अगर इस तरह का दर्द उसको होता है। अगर हम इसकी जो ट्रायूज ऑफ पेन की होम्योपैथी में 3 मेडिसिन है, एकोनाइट है, कैमोमिला है और तीसरी कॉफिया क्रूडा है। अगर तीनों के दर्द को हम कंपेयर करें तो तीनों ही दर्द की बहुत अच्छी दवाइयां होती हैं, और इनको टॉप मोस्ट जो है फर्स्ट कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। अगर हम एकोनाइट की बात करें तो दर्द के साथ इस पर्सन को दर्द बहुत ज्यादा होता है कॉफिया की तरह ही, लेकिन दर्द के साथ उसमें फियर ऑफ डेथ रहता है, यानी उसको लगता है कि उसकी डेथ हो जाएगी दर्द के कारण। दूसरा, अगर हम कैमोमिला और एकोनाइट सॉरी कॉफिया में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो कॉफिया क्रूडा पर्सन है वो हाइपर सेंसिटिव होता है, कैमोमिला इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है मेंटली। तो इस तरह से आप इन लक्षणों को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ पेन। तीसरा है, टूथेक के केस में भी ये दवा बहुत बेनिफिशियल होती है। अगर टूथेक के हम दर्द की बात करते हैं तो कॉफिया क्रूडा का जो दांत का दर्द है वो ठंडे पानी को जब तक वो होल्ड करता है तब तक उसको अच्छा महसूस होता है, जैसे ही माउथ के अंदर पानी गर्म होने लगता है वैसे उसका दर्द चालू होता है। गर्म पानी से जो है दांत की समस्या बढ़ती है और ठंडे पानी से या ठंडी चीजों से उसको अच्छा महसूस होता है। अगर हम कैमोमिला और एकोनाइट की भी बात करें, ये भी टूथेक में बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और अब कैमोमिला जो मेडिसिन होती है उसमें जो दर्द होता है वो दांतों का इस तरह का होता है कि उसको गर्म चीजों से आराम मिलता है, और कॉफिया क्रूडा को ठंडी चीजों से आराम मिलता है। तो इनमें ये डिफ्रेंशिएशन होता है। बाकी ये जो मेडिसिन है वो न्यूरल्जिक पेन में भी बहुत बेनिफिशियल होती है कॉफिया क्रूडा, यानी फेशियल न्यूरल्जिया अगर हो रहा हो दांत के दर्द के कारण, यानी न्यूरल्जिया की जो आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो इन्वॉल्व है, जिसमें आपको चेहरे पे बहुत ज्यादा नर्वस पेन होता है, तो उस कंडीशन में भी आप कॉफिया क्रूडा का यूज कर सकते हैं। इतना ज्यादा दर्द होता है कि पेशेंट खुद भी वहां पर टच नहीं कर पाता है स्किन को, उसको इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, और दर्द भी इतना ज्यादा इंटॉलरेबल होता है, तो पर्सन हमेशा यही बात करता है कि मैं अब इस दर्द को सहन नहीं कर सकता, मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। तो इस तरह के लक्षणों के आधार पर आप न्यूरल्जिक पेन में भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसका रियल नेचर देखें विदाउट पेन, तो जो कॉफिया क्रूडा का पर्सन है वो लीन थिन होता है, दुबला पतला होता है, ब्लैक कॉम्प्लेक्सन होता है, लेकिन चीयरफुल होता है, यानी बहुत ज्यादा खुशनुमा नेचर का भी होता है। लेकिन जब इसको दर्द होता है या हाइपर सेंसिटिविटी होती है तब इसका जो माइंड है काफी ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाता है। इसके अलावा इसमें रेसिंग क्वालिटीज पाई जाती हैं, यानी कि ये लोगों से जो है आगे बढ़ के आगे निकलना पसंद करता है, इसके अंदर ये जो कॉम्पिटिटिव टेंडेंसी है वो भी इसके दिमाग में होती है। इसके अलावा इसकी और मेंटल सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो इसका माइंड जो है बहुत ज्यादा इसके सामने चैलेंज होता है उसको रिलैक्स करने का, इतना ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है, इतनी ज्यादा थॉट्स चलते हैं, इतना ज्यादा ये विचार करता रहता है कि इसको रिलैक्स होने के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस तरह का अगर किसी का दिमाग है तो वो कॉफिया क्रूडा को जरूर यूज करें अपने सिम्टम्स के आधार पर। अगर उनको न्यूरल्जिक प्रॉब्लम हो रही है, या अगर सारे लक्षण मैच करते हैं, या फिर उनको जो है नींद की समस्या हो रही है, या फिर कोई भी जो है न्यूरोलॉजिकल पेन हो रहा है, तो सभी कंडीशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्मेनोरिया यानी फीमेल की जो पेट दर्द ड्यूरिंग जो फीमेल में जो पेट में दर्द होता है ड्यूरिंग मेंसेस, उस कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, उस कंडीशन के लिए भी कॉफिया क्रूडा बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अगर सारे लक्षण मैच करते हैं और डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट है, और डिस्मेनोरिया में स्पेशली पीरियड्स के टाइम पे बहुत दर्द होता है, और जो क्लॉट्स जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा क्लॉट्स क्लॉट्स करके निकलता है, इवन जो ब्लड का कलर है वो ब्लैकिश होता है, तो इस तरह के लक्षणों के आधार पर भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इसका जो खास लक्षण है वो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर बच्चों में ऐसी समस्या होती है कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है किसी चीज पर फोकस करने में, अगर वो उनको क्लास में जो है उनका जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, या वो बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, फोकस उनका काफी कम होता है खास बातों पे या कुछ लर्निंग में, तो उस कंडीशन में भी कॉफिया क्रूडा का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में ADHD में ये माइंड को रिलैक्स करने का काम करती है। तो सभी कंडीशन में आप कॉफिया क्रूडा का प्रयोग कर सकते हैं, जो सारी कंडीशन मैंने बताए।
तो इसके लिए जो सूटेबल मेडिसिन होती है बच्चों के लिए, आप इसको 30 पावर में प्रयोग करें किसी भी कंप्लेंट्स के लिए। और बड़ों के लिए, क्योंकि इस जो हैनीमैन है उनका एक इसमें खास जो है इस के ऊपर कुछ रूल्स हैं मेडिसिन के ऊपर। उन्होंने बताया कि जो माइंड बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है तो उसके लिए हमेशा हायर पोटेंसीज यूज़ करना चाहिए। तो अगर इस तरह की पर्सनालिटी है तो मेरे हिसाब से ये जो मेडिसिन है वो हमेशा 200 में यूज़ की जाना चाहिए, तभी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सभी कंप्लेंट्स में आप इस मेडिसिन को 7 डेज एक्यूट कंप्लेंट्स के लिए सुबह शाम दिन में 2 बार 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। अगर आपको क्रोनिक कंप्लेंट्स है, मेंटल ADHD है या फिर आपको नींद ना आने की समस्या है तो आप इसको 2-2 बूंद सुबह शाम 1 महीने तक प्रयोग करें, तब आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इवन न्यूरलजिक पेन अगर आपको है किसी भी साइड का, राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, या टूथ एक है और आपको काफी पुराना है जिसमें आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आप 15 डेज यूज कर सकते हैं। और अगर क्रोनिक न्यूरलजिया की कंप्लेंट है तो आप इसको 1 महीने सुबह शाम दिन में 2 बार 200 पावर में 4 बूंद सुबह शाम प्रयोग करें तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो इसकी जो स्लीपिंग क्वालिटीज की अगर प्रॉब्लम होती है, नींद ना आने की समस्या, तो उसके लिए ये मेडिसिन सडन से रिजल्ट नहीं देती है। इसलिए अगर आपके इस तरह के ओवर थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपको बहुत ज्यादा समस्या होती है सोने में क्राउड्स ऑफ थॉट्स के कारण, तो आप इस दवा को कम से कम 1 से 1.5 महीने प्रयोग करें, तब आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में कंप्लीटली रिजल्ट मिलेंगे। इवन नींद की जो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी इसके प्रयोग से धीरे धीरे खत्म आप कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने में अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं 2-3 महीने, और अपनी नींद की दवाइयाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मेडिसिन है आपके मेंटल सिम्टम और फिजिकल सिम्टम्स को कवर करती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।